हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। बट आज का पार्ट बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, सबसे बड़ा होने वाला है, तो टाइम निकाल के इसे पूरा सुनिएगा प्लीज़। इसे स्किप मत कीजिएगा। मैंने इतने मेहनत करने के बाद इस पार्ट को रिकॉर्ड किया है, तो आशा करती हूँ कि आप इस पार्ट को पूरी तरह से सुनोगे। ठीक है, चलिए फिर आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। आई नो आप लोग सुन ही लोगे, आप मुझे नाराज़ नहीं करोगे, मैं जानती हूँ, तो प्लीज़ ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग को हमारा लानवांग जी बचा लेता है, जहाँ पे विंग लानवांग जी से ये क्वेश्चन करता है कि तुम्हें इतनी अच्छी फाइटिंग कैसे आ सकती है, तुम कैसे फाइटिंग कर लेते हो, पर तुम्हें तो मैंने आज से पहले ऐसे देखा ही नहीं। तो लानवांग जी सिर्फ एक स्माइल करता है और कहता है क्या विंग हम डॉक्टर के पास चले। तो विंग कहता है हाँ नहीं मैं ठीक हूँ, बट बताओ ना। तो लानवांग जी कहते हैं विंग तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। तब विंग अपने हाथ की ओर देखता है जहाँ पे विंग को सच में चोट लगी थी। यानी चोट कैसी, वो जो है ना उसके घुटना छिल गया था, तो जिसके कारण जो ब्लड है ना उसके जॉकेट, उसने जो जॉकेट पहना था ना उस पर जो है ना उसका दाग लग चुका था। तो लानवांग जी को दिखा, तो विंग कहता है हाँ शायद जाना ही पड़ेगा, ऐसे कहता है। और लानवांग जी कहता है ठीक है। और लानवांग जी जो है ना अपने फ़ोन को निकालता है और वहाँ पे लोकेशन डालता है, जिसके बाद जो है ना वो टैक्सी भी वहाँ पे आ जाती है। और विंग और लानवांग जी के बीच में साइलेंट ही थी, क्योंकि विंग को भी कुछ टाइम के बाद याद आ गया उसने उसे क्या कहा था लानवांग जी से, वो सब कुछ याद आ गया है। और लानवांग जी तो पहले से ही वो खुद साइलेंट रहता था, जैसा कि विंग ने कहा था इमोशनल लेस, वैसे ही लानवांग जी रहता था। तो हमारा विंग उसकी ओर देखता है बट कुछ कहता नहीं है, सिर्फ चुपचाप वो लोग कार में यानी टैक्सी में जा रहे थे। कुछ टाइम के बाद जो है ना टैक्सी एक क्लिनिक के सामने रुक जाती है, जिसके बाद जो है ना लानवांग जी और विंग उससे बाहर निकलते हैं और अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद जो डॉक्टर विंग का अच्छे से चेक करते हैं और विंग के फुल बॉडी को स्कैन किया जाता है, जिससे उसको और कहीं पे चोट लगी होंगी। तो इसलिए ये सब हमारा लानवांग जी ही कहता है डॉक्टर से कि आप उसकी अच्छी तरह से जांच कीजिए करके। तो डॉक्टर सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है, जिसके बाद जो है ना विंग की अच्छी तरह से जाँच करने के बाद उसको दवाई लगा के दे देते हैं डॉक्टर, एक छोटा सा बैंडेज। और उसके बाद जो है ना विंग को घर जाने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद जो है ना विंग और लानवांग जी अभी जो है ना बाहर हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे और वो दोनों अभी भी साइलेंट थे। बट विंग उस साइलेंट को तोड़ना चाहता था, बट उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे करके। तभी विंग कहता है क्या टैक्सी आने वाली है। तो लानवांग जी ऐसे कहता है। तो हमारा लानवांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है तुम्हें दर्द हो रहा है। तो विंग कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं दर्द हो रहा। तो लानवांग जी कहते हैं जिसके बाद टैक्सी आ जाती है, जिसके बाद वो लोग निकल जाते हैं जहाँ पे उसका रेस्टोरेंट था, यानी जहाँ पे वो लोग रह रहे थे ना वहाँ पे पहुँच जाते हैं हनीमून रिजॉर्ट पे। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ पे लानवांग जी कहता है मैं पहले शावर ले लेता, उसके बाद तुम ले लेना। और तो विंग कहता है ठीक है। और लानवांग जी शावर लेने के लिए चला जाता है। कुछ टाइम के बाद वो शावर लेके आ जाता है। आने के बाद जो है ना वो विंग को जाने के लिए कहता है। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है और विंग वॉशरूम में पहुंच जाता है। और लानवांग जी तब तक जो है ना खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर लेता है रेस्टोरेंट से। और विंग वॉशरूम में आने के बाद जो है ना अपने हाथ को जो है ना वो देखता है, क्योंकि जहाँ पे उसके हाथ पे जो बैंडेज बने हुए थे ना, तो इसके कारण जो है ना विंग एक आइडिया लगाता है यहाँ पे कुछ तो लगाना होगा, वरना जो अभी अभी डॉक्टर के पास आया हूँ ना तो फिर से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। इसलिए जो है ना विंग जल्दी से जो है ना जो बिना शर्ट के बाहर आ जाता है। जो विंग सिर्फ जो है ना अपने पैंट में था, यानी वो ट्राउज़र में ही था सिर्फ ओनली, और वो बाहर आता है। और लानवांग जी जब मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था ना, जब उसे डोर का ओपन होने की आवाज़ आती है तो लानवांग जी उधर देखता है। तो जहाँ पे देखता है कि विंग जल्दी जल्दी आ रहा है और वो जो है ना उधर अपने बैग की ओर जा रहा है और कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। तो लानवांग जी उसे शॉकिंगली देख रहा था, क्योंकि विंग सिर्फ ट्राउज़र में बाहर आया था, उसकी फुल बॉडी नेकेड थी। और लानवांग जी विंग के बॉडी पे जो छोटे छोटे रेड निशान थे ना वो भी देख पा रहा था, जैसे कि उन लोगों ने जब विंग को पकड़ लिया था, जिसके कारण जो है विंग के बॉडी पे थोड़े निशान बन चुके थे। तो वो निशान दिख रहे थे लानवांग जी को। और लानवांग जी देख पा रहा था कि विंग के हाथ में भी चोट लगी है करके, और विंग का घुटना जो छिल गया था हाथों का। और विंग जल्दी जल्दी से जो है ना एक अपने पैकेट में यानी अपने बैग में से एक जो है ना बैग निकालता है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें थी जो कवर करने के लिए काफ़ी काम आ सकती थी, जैसे कि पॉलीथीन कैरी बैग वो थी जो एक प्लास्टिक की थी। विंग उसे निकालता है। उसे निकालने के बाद जो है ना अपने हाथों पे जो है ना वो रोल कर देता है, जिसके बाद जो है ना विंग कहता है इसे तो किसी चीज़ से बांधना होगा, ऐसे कहता है। और विंग अपने शूज़ को ढूंढता है, जिसके बाद उसके शूज़ उसे मिलने के बाद जो है ना विंग उस शूज़ में से जो था ना
लेस उसे निकालता है और उस लेस को जो ना अपने हाथ पे बांधने की कोशिश करता है, बट विंग के हाथों से ये हो नहीं रहा था। और विंग लानवांग जी की ओर देखता है और विंग सोचता है कि मैं उसे कहूँ, बट लानवांग जी खुद खड़ा हो जाता है और विंग के पास आ जाता है और कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है मैं अगर नहाऊंगा तो ये हाथ गीला हो जाएगा, अभी हम डॉक्टर के पास से आए हैं और मैं फिर से वहाँ पे जाके फिर से दवाइयाँ नहीं लेना चाहता, और वैसे भी अभी अभी आए हैं ना, तो मैं इसको जो गीला होने नहीं दे सकता हूँ ना मेरी चोट को, इसलिए। तो लानवांग जी से कहता है, और इसके बाद जो है ना लानवांग जी खुद अपने हाथों से उस लेस को अच्छे से बांध के दे देता है। इसके बाद विंग कहता है ठीक है, अब ठीक है, ऐसे कहता है और विंग वॉशरूम की ओर चला जाता है। बट विंग ने नहीं देखा कि हमारे लानवांग जी के कान कैसे रेड हो चुके थे। जब लानवांग जी विंग से उसने सवाल किया ना, तो लानवांग जी का पूरा फोकस हमारे विंग के बॉडी पे था, बट विंग ने ये नोटिस नहीं किया, बट हम लोगों ने नोटिस कर लिया। जिसके बाद जो है ना विंग शावर लेने के चला जाता है, तब तक लानवांग जी जो है ना विंग के बैग को देखता है, जहाँ पे विंग ने अजीब तरह से अपने कपड़ों को रखा हुआ था। तो लानवांग जी उनको अच्छे से सेट करता है। जो विंग ने जूता लिया था ना, यानी शूज़ लिया था, उससे जो लेस ली थी ना, उस शूज़ को भी अच्छे से रखता है। और वो सारी चीज़ों को अच्छे से रखने के बाद जो है ना उनके रूम की डोरबेल बजती है। जिसके बाद लानवांग जी पहले देखता है कौन आया करके, तो सामने वाला इंसान कहता है सर हम आपका ऑर्डर लेके आ चुके हैं। जिसके बाद जो लानवांग जी डोर को ओपन करता है, जहाँ पे वो वेटर जो ट्रे थी, फूड की ट्रे थी ना, उसे अंदर लेके आ जाता है और कहता है सर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर संपर्क कीजिएगा, ऐसे वो कहते हैं। और उनको ग्रीट करते हुए गुड नाइट, हैव अ नाइस डिनर ऐसे कहते हुए वो बाहर चला जाता है। और लानवांग जी सिर्फ डोर को बंद करता है और विंग के आने का इंतज़ार करता है। कुछ टाइम के बाद हमारा विंग भी आता है, जहाँ पे विंग जो है ना बाथरोब था ना, उसे पहन के आता है। और विंग बाहर आने के बाद जो है ना अपने बालों को जो है ना सुखाता है हेयर ड्रायर की मदद से। और लानवांग जी सिर्फ विंग को देख रहा था, और लानवांग जी जो है ना साइड में ही बैठा हुआ था एक चेयर पे, जहाँ पे वो अपने मोबाइल में स्क्रॉल कर रहा था, सिर्फ ऑनलाइन न्यूज़ देख रहा था इसलिए। तो हमारा विंग जल्दी जल्दी फ्रेश होता है, यानी जल्दी जल्दी अपने बालों को सुखाता है और जल्दी जल्दी जो है ना वहीं पे लानवांग जी के सामने ही क्लोथ पहनना स्टार्ट कर देता है। और लानवांग जी का तो ध्यान तो अपने मोबाइल में था, बट जब लानवांग जी देखता है कि विंग ने जो है ना अपना बाथरूम ऐसे फेंक दिया है करके, तो लानवांग जी को जो है ना थोड़ी हवा आ जाती है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी ऊपर की ओर देखता है, जहाँ पे वो देखता है कि विंग जो जल्दी जल्दी में अपने पैंट को पहन रहा है करके, यानी उसके लोअर था ना उसे पहन रहा है करके। अभी नाइट का टाइम है ना, तो वो जो है ना ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, नाइट सूट वो पहन रहा है करके दिखता है। तो लानवांग जी सिर्फ उसे देखता ही रह जाता है, जहाँ पे विंग जल्दी जल्दी जो है ना अपने कपड़े पहन लेता है, यानी नाइट सूट पहन लेता है। उसके बाद जो है ना विंग मिरर में खुद को देखता है और अपने बालों को जो है ना थोड़ा सा जो है ना ऐसे सेट करता है। उसके बाद जो है ना विंग जो है ना अपने बैग के पास आता है, जहाँ पे विंग देखता है कि उसकी ये बैग इतनी अच्छी तरह से, और विंग लानवांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे लानवांग जी तो उसे ही देख रहा था। तभी विंग कहता है क्या ये तुमने किया है? तो लानवांग जी विंग की ओर देखते हुए हाँ मैं सीरियला था। इसके बाद विंग कहता है हाँ तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो फिर से वैसे ही होने वाला था ना। तो लानवांग जी कहता है कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग फिर से बैग से जो है ना एक पाउच निकालता है, जहाँ पे उसकी कुछ चीज़ें जो रखी हुई थी, जो विंग अपने फेस पे लगाता है ग्लोइंग स्किन के लिए। तो उसमें जो है ना वो एक छोटी सी डब्बी निकालता है, यानी वो निकालता है और अपने लिप्स पे अप्लाई कर देता है। और लानवांग जी उसकी ओर देखता ही रह जाता है, जहाँ पे विंग अप्लाई करने के बाद जो है ना एक पाउट बनाता है और लिप्स को बार बार जो है ना पाउट कर रहा था। और विंग उसके बाद जो है ना मिरर के पास आता है और अपने लिप्स की ओर देखता है और कहता है अब ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी तो उसी की ओर देख रहा था, सारी चीज़ें जो विंग कैसे कैसे बिहेव कर रहा है, क्या क्या किया वो देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। बट विंग का तो कोई ध्यान नहीं था, विंग तो अपनी मस्ती में ही था। और विंग तो लानवांग जी से गुस्सा था, बट पता नहीं अब ये लानवांग जी से क्यों बात कर रहा है कि विंग भूल चुका है उसने जो कुछ भी कहा है। बट लानवांग जी को तो हर्ट होना चाहिए ना, बट लानवांग जी तो विंग के लिए कुछ अलग ही रिएक्ट कर रहा है, यानी अलग ही फीलिंग डेवलप कर रहा है अपने अंदर। और यहाँ पे हमारा विंग जो है ना उसकी तैयारी होने के बाद, वो अच्छे से रेडी होने के बाद जो है ना वो लानवांग जी की ओर देखता है और कहता है क्या तुमने डिनर बुला दिया है या मैं बुलाऊँ? तो लानवांग जी कहता है विंग मैंने कब का बुला दिया है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है? तो विंग देखता है ओह हाँ हाँ दिख रहा है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग वहाँ पे आके बैठ जाता है और लानवांग जी जो है ना सारे फूड से जो है ना अपने ऊपर जो ढका हुआ था ना उसे निकालना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद लानवांग जी विंग के लिए और खुद के लिए जो खाना जो सर्व करता है और विंग को दे देता है।
जहाँ पे विंग खाने को एंजॉय करते हुए खा रहा था, क्योंकि दिन भर की थकान के बाद, रात भर की थकान के बाद वो तो अच्छे से सो नहीं पाए थे, क्योंकि लानवांग जी भी अच्छे से सो नहीं पाया था और विंग भी। उन दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसके कारण वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम भी स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। विंग तो हर बार उसे जो है ना चिढ़ाने का काम ही कर रहा था, इसके कारण जो है उनको रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिला था। तो वो लोग जल्दी जल्दी से खाने को फिनिश करते हैं। खाना फिनिश होने के बाद जो है ना लानवांग जी जो वेटर को कॉल कर देता है कि ये ट्रे लेके जाए करके, और लानवांग जी जो है ना कुछ टाइम के लिए जो है ना बालकनी में आके बैठ जाता है, जहाँ पे विंग पहले तो अपने मोबाइल को चेक करता है। जैसे उसका खाना खाकर हो जाने के बाद विंग पहले मोबाइल चेक करता है, वहाँ पे कोई मैसेज या टेक्स्ट कुछ तो है या नहीं, इसलिए तो विंग मोबाइल को अच्छी तरह से चेक करने के बाद जो है ना वो बेड की ओर देखता है और लानवांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे लानवांग जी जो था ना बालकनी के पास खड़ा हुआ था। तो विंग मन में सोचता है, क्या इतना सब होने के बाद भी मैं उसके साथ इसी बेड पे सो जाऊँ या नहीं, बट मुझे जैसे कि माँ ने कहा है ये सब तो करना ही होगा ना। मैं जानता हूँ कि वो मेरी फीलिंग को फिर भी नहीं समझ पाया होगा, जो कुछ भी मैंने उसे सुनाया है फिर भी वो मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाया होगा। हाँ, क्या कर सकते हैं, वो इमोशनल लेस इंसान जो है और मुझे उसके अंदर इमोशन डालने का काम दिया गया है, और वो मैं कैसे करूँगा ये खुद मैं नहीं जानता, बट क्या करूँ अब, मुझे तो करना होगा ना। सब यही चाहते हैं कि मैं उसकी लाइफ में खुशियाँ लाऊँ, सब यही चाहते हैं, बट मेरे बारे में तो कोई भी नहीं सोच रहा है मैं क्या चाहता हूँ। किसी ने भी नहीं पूछा। चलो विंग ये सब मत सोचो, ऐसे कहता है। और विंग अपने फ़ोन को वहीं पे टेबल पे रखने के बाद जो ना वो खुद बालकनी में आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे लानवांग जी के साइड में ही आके खड़ा होता है, जहाँ पे लानवांग जी विंग को नोटिस करता है, जहाँ पे लानवांग जी सिर्फ वही वहाँ से जो आईफिल टावर दिख रहा था ना उस बालकनी से, उस आईफिल टावर को देखते हैं, क्योंकि वो रात के टाइम बहुत ज़्यादा चमक रहा था ना, उस पर जो लाइटिंग लगी थी इसके कारण, और वहाँ पे कुछ म्यूज़िक भी चल रहा था, थोड़ा सा इतनू सा ही उनको वॉइस आ रही थी, बट विंग और लानवांग जी वहाँ से देख पा रहे थे वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं करके, इतने टाइम होने के बावजूद भी वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वो देख पा रहे थे। और वहाँ पे जो रास्ते पे जो भीड़ थी, यानी जो गाड़ियाँ चल रही थी, वो भी उनके सामने थे, पूरे ये जगमगा रहा था पूरा वो पेरिस ऐसे उनकी नज़रों के सामने। जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना अंदर आता है, और अंदर आने के बाद जो है ना विंग जल्दी से जो है ना अपने बैग ढूंढता है, यानी बैग निकालता है, बैग में से और एक छोटा सा एक उसके पास पाउच था, और विंग उस पाउच से एक जो है ना पैकेट निकालता है, और उस पैकेट को लेके बाहर आता है, और विंग फिर अपने सर पे मारता है और कहता है पैकेट के साथ उसे भी लाना चाहिए था, ऐसे कहता है। और विंग फिर से जाता है और फिर से उस पाउच में से कुछ लाता है, और लाने के बाद जो है ना वो वहाँ पे खड़े होके उस वेदर को देख रहा था। तभी विंग जो है ना उस पैकेट से जो है ना सिगरेट निकालता है, और सिगरेट निकालने के बाद जो है ना विंग उस सिगरेट की ओर देखता है, और उसके बाद जो है ना अपने मुंह में डाल देता है, जिसके बाद जो ना जो लाइटर लाया था ना उसने उस लाइटर की मदद से उसे जलाता है। और लानवांग जी जब विंग को सिगरेट पीते हुए देखता है ना, तो लानवांग जी पूरी तरह से शॉक हो जाता है, और विंग जो चुपचाप से सिगरेट पीते हुए जो ना उस धुएं को उड़ाते जा रहा था और उस पेरिस को देखते जा रहा था। और विंग लानवांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे लानवांग जी उसे शॉकिंगली नज़रों से देख रहा था। तो विंग कहता है क्या क्या हुआ तुम्हें, इससे कोई प्रॉब्लम है, ऐसे कहता है विंग। तो लानवांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट विंग तुम सिगरेट भी पीते हो। तो विंग उस धुएं को साइड में करते करते क्या कह रहे हो, सभी लोग तो पीते हैं ना, ये तो सभी के लिए नॉर्मल है, शराब पीना, सिगरेट पीना, पब में जाना एक्सेट्रा जो चीज़ें करना, ये तो सभी के लिए नॉर्मल है ना, तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम नहीं करते। तो लानवांग जी कहता है नहीं विंग। तो विंग कहता है इसका मतलब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होगी, ऐसे कहता है। और विंग बालकनी के साइड में जो है ना उस सिगरेट को बुझा देता है, और कहता है सॉरी मुझे लगा था कि तुम भी सिगरेट पीते होंगे, तो मैंने नॉर्मली मैं खाना खाने के बाद हमेशा इसे यूज़ करता हूँ, इसके कारण। तो लानवांग जी कहते हैं ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है विंग। तो विंग कहता है हाँ हाँ जानता हूँ मैं सेहत के लिए अच्छी नहीं, जब मैं नर्वस रहता हूँ ना या डरा हुआ रहता हूँ ना या घबराया हुआ तभी इसे यूज़ करता हूँ। तो लानवांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है क्या इसका मतलब तुम मेरे साथ डरे हुए हो। तो विंग कहते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं है, मैं तो अभी तो ऐसे ही पी रहा था, थोड़ा सोचा कि मूड को अच्छा करने के लिए उसे टेस्ट कर लिया जाए। तो वांग जी कहते हैं विंग बट ये सेहत के लिए हानिकारक है। तो विंग कहता है कुछ नहीं ये हानिकारक नहीं है, ये नेचुरल सिगरेट है, यानी तुम नहीं समझ पाओगे, ये नेचुरल सिगरेट है। हाँ जैसे कि
हर्बल टी होती है ना, वैसी हर्बल सिगरेट है ये। अब तुम समझ गए। तो वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है ठीक है समझ गया, बट विंग ये सब सेहत के लिए हानिकारक है। तो विंग कहता है ओके ओके मैं समझ चुका हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो दोनों बाहर देखते हैं, जहाँ पे उस आईफिल टावर के नज़ारे को देखने के बाद वो दोनों कुछ टाइम के बाद जो है ना वहाँ से अंदर आ जाते, क्योंकि ठंड हो चुकी थी ना, रात का टाइम था। वो अंदर आते, अंदर आने के बाद जो है ना वो दोनों बेड की ओर देखते, जहाँ पे वांग जी को पहले उसने जो किया था वो याद आता है, जहाँ पे वांग जी ने विंग को किस किया था। और विंग को याद आता है कि उसने वांग जी के साथ कैसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। वो दोनों ये सोच के जो है ना बेड पे चले जाते हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देखते हुए सो जाते हैं। तो अभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आज का दिन उनके लिए ऐसा था ना कि उन लोगों को बाहर इस पेरिस को पूरी तरह से टूर करना था, घूमने जाना था। तो इसलिए उन लोगों के पास जो है ना टूरिस्ट गाइड आया था, और टूरिस्ट गाइड को अरेंज शिचन ने किया था। उसके बाद वो लोग घूमते हैं फिरते हैं, और विंग तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है। विंग हर राइड पे भी बैठता है, उसे हर जगह पे जाना पसंद आता है। और विंग बहुत सारी कैंडी यानी कुकीज़, बहुत सारी अलग अलग वेराइटी की कुकीज़ वहाँ पे ट्राई करता है, बहुत सारी चीज़ें विंग देखता है। और वांग जी सिर्फ विंग को देखता रहता है, और वांग जी ज़्यादा कुछ नहीं, उसके फेस पे कोई जो फेस एक्सप्रेशन नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ विंग के साथ घूमते जा रहा था, कुछ नहीं। वांग जी को आखिरकार ये सब करना ही होगा, उसकी फैमिली ने जो कहा है इसलिए। और ऐसे ही पूरा दिन घूमने के बाद, खाने पीने के बाद, फ़ोटोज़ लेने के बाद वो लोग घर आ जाते। यानी उनका जो रूम था वो हनीमून रिजॉर्ट, वहाँ पे आ जाते। वहाँ पे आने के बाद जो है ना विंग जो उनके रिजॉर्ट के बाहर जो स्विमिंग पूल था ना उसे देखता है। जिसके बाद जो है ना विंग रात के 8 बजे के आसपास जो है ना स्विमिंग करने के लिए नीचे आता है और स्विमिंग करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी तो अपने मोबाइल में ही कुछ तो देख रहा था, हमें अभी पता नहीं है। और वांग जी उन सारी चीज़ों को देखने के बाद कहते हैं मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा एक्सेट्रा। वो अपनी सारी चीज़ें सोच रहा था, बट कुछ टाइम के बाद उसे आवाज़ आती है पानी की। तो वांग जी अपनी विंडो से नीचे देखता है, जहाँ पे वो देखता है कि विंग स्विमिंग कर रहा है करके। तो विंग को इतने स्विमिंग करते हुए देख के वांग जी के कान जो है ना रेड हो जाते। उसकी बॉडी, विंग की बॉडी वो देखता रहता है, जहाँ पे विंग जो पानी में जो था ना स्विमिंग कर रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा प्रीटी दिख रहा था। उसके ऊपर जैसे पानी, जब विंग उस स्विमिंग पूल से बाहर निकला तो उसके बॉडी से जो पानी गिरते जा रहा था, एक एक बूंद कैसे सरसराती हुई उसके बॉडी से नीचे आ रही है और उसके वेस्ट के अराउंड गायब होती जा रही है। तो वांग जी ये सब देखता है, और जिसके बाद जो है ना वांग जी खुद के सलाइवा को जो है गटक जाता है, और वांग जी के कान पूरी तरह से रेड था, और जो है ना उसका फेस भी रेड हो रहा था। तभी वांग जी खुद का चेहरा सामने जो जिस मिरर से यानी जिस विंडो से वो देख रहा था उस विंडो में देखता है, क्योंकि वो विंडो से जो बाहर का नज़ारा देखा जा सकता है। जब वांग जी खुद का फेस उस विंडो में देखता है ना, तो वांग जी कहता है ये सब मुझे क्या हो रहा है, मेरा फेस इतना ज़्यादा रेड क्यों हो गया। मैं विंग के बारे में ऐसा सोच के कैसे ऐसे वांग जी सोचता है, और वांग जी वहाँ से पलट जाता है और कहता है नहीं ये सब गलत है ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए जो है ना वो अलग अलग काम करना स्टार्ट कर देता है। और तभी जो है ना विंग जो अपने सर को जो टावल से पोंछते हुए आता है और कहता है क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो पागलों की तरह। तो वांग जी उसकी ओर देखता है और गुस्से से, और विंग कहता है सॉरी। और वांग जी कहता है तुम डिनर ऑर्डर कर लो या मैं कर दूँ। तो विंग कहता है तुम ही कर लो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है ठीक है। और वांग जी जो है ना फ़ोन उठाता है और फ़ोन करके उनको बताता है रूम सर्विस वालों को। जिसके बाद जो है ना वांग जी आके अपने सोफे पे आके बैठ जाता है, और वो अपने अभी लैपटॉप को निकालता है और लैपटॉप में काम करना स्टार्ट कर देता है। बट जब लैपटॉप पे काम कर रहा था ना, जो स्क्रीन थी ना, स्क्रीन के ऊपर जो है ना विंग जैसे स्विमिंग पूल में कैसे स्विमिंग कर रहा था, उसकी बॉडी कैसे उसकी वेस्ट के अराउंड पानी की बूंदें गायब होती जा रही थी। वांग जी देखता है, और वांग जी को जो है ना अपना गला सूखा हुआ महसूस होता है। और उसके बाद जो है ना वो अपनी आँखें उठाते हुए विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहीं जा रहा था। विंग फुल टू है ना रेडी हो रहा था, पूरी तरह से वो रेडी था ऐसा कह सकते हैं। जहाँ पे विंग की बॉडी जो थी ना, उसने जो शर्ट पहनी हुई थी ना वो रिवीलिंग थी। उसकी बॉडी के जो बाइसेप्स थे ना, एप्स वगैरह सब कुछ जो ना रिवील हो रहे थे। पूरी तरह से वो स्किनी टाइप की वो शर्ट थी। और विंग ने जो ना एक जीन्स पहना हुआ था, जहाँ पे घुटनों के पास से वो फटा हुआ था। और विंग वाइट कलर के शूज़ पहन रहा था उस टाइम पे। और विंग ने अपने हाथ में कुछ ज्वेलरीज पहनी हुई थी, अपने गले के अराउंड भी। और विंग ने अपने बालों को सेट कर लिया था, और वो अपने लिप्स पे भी कुछ अप्लाई कर रहा था। और
वांग जी जब उसे देखता है ना तो वांग जी की दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वांग जी उसे पूरा देखता ही रह जाता है। और विंग का ये सब होने के बाद जो है ना विंग वांग जी की ओर आता है और कहता है अगर डिनर आ जाए ना तुम कर लेना, मैं आता हूँ, ऐसे कहता है। तब वांग जी उसकी ओर देखते हुए कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहता है तुम ऐसे हकलाते हुए क्यों बात कर रहे हो? और विंग कहते हैं कुछ नहीं, यहाँ पे पब है, मुझे पता चला है, तो मैं पब में जाके थोड़ा इन्जॉय करना चाहता हूँ, ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो वांग जी कहते हैं तुम नहीं जा सकते। तो विंग कहता है क्यों, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? तो वांग जी कहते हैं तुम हम हनीमून पे आए हैं ना। तो विंग उसकी ओर देखता है शॉकिंगली, हनीमून, तो क्या हम हनीमून मनाएं एक दूसरे के साथ? बताओ, अगर तुम रेडी हो बेड पे चलने के लिए तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, हम दोनों वो सब कर सकते हैं। तो वांग जी कहते हैं शेमलेस, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है देखो तुम नहीं करना चाहते, चलो छोड़ो, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं शायद से 11-12 बजे तक आ जाऊँगा, ठीक है, तुम तब तक खाना खा के सो जाना। तो वांग जी उसे देख रहा था, जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना एक नोटी सी स्माइल करता है और आंखों को ब्लिंक करता है और वहाँ से चला जाता है। और वांग जी उस डोर को बंद होते हुए देखता रह जाता है। और जिसके बाद जो है ना कुछ टाइम के बाद जो है ना उस रूम में जो है थे, क्या कहते हैं उनको, रूम सर्विस वाले जो है ना डिनर लेके आ जाते हैं। वांग जी डोर को ओपन करते हैं, वो अंदर आते हैं, डिनर रख देते हैं। बट वांग जी के दिमाग में वही घूमते आ रहा था जो था ना विंग इतने रिवीलिंग कपड़े पहन के गया है, वो भी पब में गया है, पब में तो कितने सारे लोग रहते हैं और विंग तो वहाँ पे किसी को खुद के लिए चुन भी सकता है एक्सेट्रा। वो तो कह के गया था, वैसे भी वो तो बायसेक्सुअल है ना, जैसा कि मैंने सुना है, तो वो नहीं। और वहाँ पे जो सर्वेंट आया था ना वो कहता है सर ठीक है सर मैं चलता हूँ। तभी वांग जी उसकी ओर देखता है एक्सक्यूज़ मी। तो वो सर्वेंट रुक जाता है और कहता है यस सर, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते हैं यहाँ पे पब कहाँ पे? तो सर्वेंट कहता है सर यहाँ से लेफ्ट साइड में जो कॉटेज है ना उसके पास में ही है, आप जाके वहाँ पे हमारे होटल के सर्वेंट हैं उनसे मिल सकते हैं। आप वहाँ पे वो आपको मेंबरशिप का कार्ड देंगे, उसके बाद आप उसमें एंटर कर सकते हो। ऐसे कहता है। वांग जी कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और वो सर्वेंट और कुछ? तो वांग जी कहता है नो, ऐसे कहता है। और वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी वो अपने लैपटॉप को साइड में रख देता है और उसके बाद जो है ना वांग जी भी खुद के लिए जो क्लॉथ पहन लेता है। और वांग जी जो है ना वाइट कलर के फुल क्लॉथ पहनता है। वांग जी का फेवरेट है वाइट कलर, और जो है ना ब्लू कलर का जो है ना वो शर्ट पहनता है, फिकट ब्लू। हाँ, उसके बाद जो है ना वांग जी वाइट कलर के जूते ही पहन के वहाँ से चला जाता है, अपने बालों को सेट कर देता है। और वांग जी जाते हुए सोच रहा था क्या विंग अभी तक जो है ना वो वहाँ पे इंजॉय कर रहा होगा, उसे पार्टनर मिल चुका होगा, या वो हैंग आउट करने के लिए किसी के साथ चला गया होगा। ऐसे जो है ना वांग जी के मन में ख्याल आ रहे थे। जिसके बाद जो ना वांग जी वहाँ पे पूछने के बाद जो है ना मेंबरशिप का कार्ड लेता है और अंदर एंटर करता है। जहाँ पे अंदर एंटर करने के बाद वो देखता है कि ये बहुत ज़्यादा भीड़ वाला इलाका है और ऊपर से कितनी ज़्यादा भीड़ है, वो विंग को यहाँ पे कैसे ढूंढेगा। और यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं वो अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं, और कितनी सारी लड़कियां हैं, लड़के हैं, और कितने सारे पार्टनर्स हैं जो डांस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। वांग जी सब कुछ जो देखता है और वांग जी कहता है विंग कहाँ होगा। और वांग जी के कानों में ये लाउड म्यूज़िक जो है ना इतना भारी उसे सुनाई दे रहा था, क्योंकि वांग जी आज से पहले ऐसी जगह पे गया ही नहीं था। इतना ज़्यादा लाउड था ना वो म्यूज़िक कि वांग जी का सर दर्द कर रहा था। बट वांग जी फिर भी उसको इग्नोर करते हुए जो ना विंग को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। बट उसे विंग दिख नहीं रहा था, तो वांग जी के ऊपर की ओर नजर जाती, जो बालकनी एरिया था। तो वांग जी कहते हैं मैं ऊपर जाके पहले विंग को देख लेता हूँ ऊपर से। इसलिए जो वांग जी ना बालकनी के रास्ते पे आ जाता है, वहाँ से ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जो ना वांग जी ऊपर चढ़ने के बाद जो है ना विंग को वहाँ पे ढूंढना स्टार्ट कर देता है। बट वांग जी जब ढूंढ रहा था ना तब कुछ लड़की आती है, वो वांग जी को सीडीज करना स्टार्ट कर देती है, वांग जी को टच करते हुए कह रही थी क्या हैंडसम तुम हमारे साथ, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना चीप बातें वो कहती है। तो वो वांग जी कहते हैं एक्सक्यूज मी मुझे छोड़ो, मुझे इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहते हैं बट सभी को तो इंटरेस्ट होता है इसलिए तो यहाँ पे आते हैं। तो वांग जी कहते हैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझसे दूर रहो, ऐसे कहते हैं रूट टोन में। वो लड़की कहते हैं तुम इतना हैंडसम हो, इसका मतलब इतना भी ज़्यादा खुद को इतना भी ज़्यादा भाव मत खाओ। बट वांग जी को इग्नोर करता है और वांग जी ढूंढता है जहाँ पे हमारा विंग जो दिखता है, जहाँ पे विंग जो था ना वो डांस फ्लोर पे डांस कर रहा था लड़कियों के बीच में। और वांग जी जब विंग को वहाँ पे देखता है ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि विंग के अराउंड
पूरी तरह से गर्ल्स ही गर्ल्स थी, जहाँ पे वो गर्ल्स विंग के बॉडी को टच कर रही थी बट और विंग उनके साथ डांस कर रहा था। और विंग इतने अच्छी तरह से डांस कर रहा था, विंग के हाथ में जो ना ग्लास भी था, उस ग्लास की सिप पीते जा रहा था और वो डांस करते जा रहा था। जब वांग जी देखता है ना, वांग जी की मुट्ठियाँ खच जाती है और वांग जी के अराउंड जो लड़कियाँ खड़ी थी ना, वो जब वांग जी के ऑरे को महसूस करती है, क्योंकि वांग जी की आंखें पूरी डार्कनेस से भर चुकी थी, जिसके बाद जो ना वो लड़कियाँ खुद डर जाती है, वांग जी से दूर हो जाती है अपने आप। और वांग जी उनकी ओर सिर्फ एक बार देख लेना तो सच में वो किली कर देगा, ऐसा कुछ नज़ारा था वहाँ पे। और वांग जी जो है ना अपनी मुट्ठियाँ कसते हुए सीढ़ियों से नीचे आता है और सारे खुद के लिए रास्ता बनाते हुए सभी लोगों को क्रॉस करते हुए उस फ्लोर पे पहुँच जाता है जहाँ पे वो विंग के सामने खड़ा था। और जब विंग वांग जी को वहाँ पे देखता है ना, तो विंग शॉक हो जाता है, बट शॉक के बाद विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है और कहते हैं वांग जी तुम भी आए हो, तुम भी यहाँ पे इंजॉय करना चाहते हो, ऐसे कहता है। और विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे भी डांस करने के लिए कह देता है। और जहाँ पे अराउंड जो लड़कियाँ थी ना, वो कहती है क्या तुम इसे जानते हो? तो विंग कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ, चलो डांस करते हैं, ऐसे कहता है। और वांग जी के हाथों के साथ वो डांस करना स्टार्ट कर देता है, बट वांग जी स्टिप ऐसे ही मूर्ति की तरह वहाँ पे खड़ा था। और विंग कहता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों हो, यहाँ पे तुम पब में इंजॉय करने के लिए आए हो ना? वांग जी कहता है चलो। तो विंग कहता है क्या क्या कहा तुमने, मुझे सुना ही नहीं दे रहा। तो वांग जी कहता है मैंने कहा चलो। तो विंग कहता है अभी कहाँ, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, अभी तो मुझे इंजॉय करने दो ना, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, थोड़ी देर इंजॉय करते हैं उसके बाद चले जाएंगे। तो वांग जी कहता है मैंने कहा अभी चलो विंग, वैसे कहता है। और विंग उसकी ओर देखता है और कहता है नहीं वांग जी मुझे थोड़ा इंजॉय करने दो। तो वांग जी विंग का कस के हाथ पकड़ता है और विंग को लेके जाना स्टार्ट कर देता है। तब विंग कहता है छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो वांग जी। वांग जी विंग की और गुस्से से देखता है, जहाँ पे विंग जो वांग जी की आंखें इतनी ज़्यादा डार्कनेस से भरी हुई दिखता है ना, विंग खुद फ्रीज हो जाता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी जब विंग को खींचता है ना, तो विंग को होश आता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी खींचते हुए विंग को उस पब से बाहर लेके आ जाते हैं, जहाँ पे जो कुछ लोग थे जो नशे में थे, वो क्राउडेड एरिया से बाहर थे, बट कुछ लोग थे रास्ते पे और वो देख रहे थे उन दोनों को, क्योंकि विंग बार बार कह रहा था वांग जी मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम, मुझे इंजॉय करना है। वांग जी बाहर आने के बाद जो है ना विंग को जो है ना रेस्टोरेंट की ओर, उनका जो हनीमून रिजॉर्ट था ना, उसकी ओर लेके जाना स्टार्ट कर दिया, खींच के। और विंग बार बार कह रहा था छोड़ो, मुझे इंजॉय करना है, ऐसा क्यों करे, मैंने अब तो पूरी तरह से अच्छे से ड्रिंक भी नहीं की है, मैंने सिर्फ नॉर्मली ड्रिंक की है, मुझे अब पूरी तरह से जो है ना खुद को नशे में डुबाना था, मैं इंजॉय करना चाहता था, आज मैं किसी को अपने लिए खुद के लिए चुन लेता। जब वांग जी ये सुनता है कि मैं आज किसी को खुद के लिए चुन लेता, तब वांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है क्या तुम हुकअप करने के लिए किसी को चुनने वाले थे? तो विंग कहता है ऑफ कोर्स, क्यों, क्या तुम्हें भी कोई चाहिए था, मुझे बता देते, मेरे अराउंड बहुत सारी लड़कियाँ थी, तुम उनमें से किसी को भी चुन सकते थे। तो वांग जी उसकी ओर शॉकिंगली देखता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी साइड में देखता है जहाँ पे स्विमिंग पूल था, तो वांग जी विंग को पुश करता है और विंग सीधा स्विमिंग पूल में जाके नीचे गिरता है। जिसके बाद जो है ना विंग तो शॉक हो जाता है और विंग ऊपर आते हुए कहते क्या कर रहे हो तुम, पागल तो नहीं हो गए ना, अगर मुझे कुछ हो जाता तो वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है विंग तुम्हें स्विमिंग आती है और कुछ होने की बात रही तो मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें बचाने के लिए। तो विंग कहता है बट इतनी रात को तुमने मुझे स्विमिंग पूल में क्यों डाला, मैं तुम्हें पता है ना मैंने थोड़ी देर पहले ही अच्छे से स्विमिंग की थी। तो वांग जी कहता है क्योंकि तुम्हारा नशा उतारने के लिए, तुम ज़्यादा ही बकबक कर रहे हो, क्या तुम्हें लड़कियाँ चाहिए अपने साथ हैंग आउट करने के लिए? तो विंग कहता है हाँ क्यों, वैसे भी तो तुम मेरे साथ हैंग आउट करने के लिए रेडी नहीं हो ना, इसलिए तो मुझे उसके साथ लड़कियों के साथ तो थोड़ा करने दो, वैसे भी तुम तो मुझे हस्बैंड नहीं मानते हो है ना। तो वांग जी उसकी ओर देखता है गुस्से से और वांग जी कहता है हैंग आउट, तुम हैंग आउट ही करना चाहते हो ना विंग? तो विंग कहता है क्यों, तुम नहीं करना चाहते क्या, तुम्हें नहीं पसंद? भूल गया मैं, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे कहता है विंग। और विंग उस स्विमिंग पूल से बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो ना विंग कहता है अभी मुझे फिर से ड्रेसअप होकर वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो वांग जी कहता है तुम वहाँ पे नहीं जाओगे। तो विंग कहता है क्यों नहीं जाऊँगा मैं, तुम्हारी बात मैं क्यों सुन भला? तो वांग जी कहता है मैंने कहा तुम नहीं जाओगे, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है मैं जाऊँगा मतलब जाऊँगा। और विंग अंदर जाते हुए कह रहा था और वांग जी उसके पीछे पीछे चलते हुए कह रहा था तुम नहीं जाओगे। विंग कहता है मैं जाऊँगा। और विंग अंदर आता है रूम में आने के बाद जो अपने क्लोथ को फेंक देता है फ्लोर पर। और विंग के क्लोथ जो गीले थे और विंग के पूरे कपड़े गीले हो चुके थे, तो विंग जो है ना अपने क्लोथ निकालता है जहाँ पे विंग वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग को घूर के देख रहा था। और वांग जी कह रहा था मत जाओ विंग मत जाओ, बट विंग थोड़ी ना उसकी बात सुनने वाला था। जब विंग अंदर चला जाता है वॉशरूम के अंदर, जहाँ पे वो अपने पैंट पहन के आता है हमारा विंग बाहर। और बाहर आने के बाद जो है ना वांग जी उसकी ओर पूरी तरह से घूर के देख रहा था। और
विंग जल्दी से अपने शर्ट को निकालता है, नई वाली शर्ट निकालता है और अपने बालों को पहले ड्राई करता है। उसके बाद जो है ना शर्ट को पहनने वाला था, बट वांग जी पीछे से उसकी शर्ट को खींच लेता है, जिसके बाद जो विंग पूरे शॉक हो चुका था। और विंग कहता क्या कर रहे हो तुम, मेरी शर्ट फट जाएगी। तो वांग जी कहता है तुम नहीं जाओगे। विंग कहता है क्यों ना जाऊँ भला, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो विंग कहता है हस्बैंड, जिसे तुम मानते नहीं हो उसे हस्बैंड कह रहे हो। क्या कह रहे हो वांग जी, खुद की बात है, जो कुछ भी कह रहे हो सोच समझ के तो बोल रहे हो ना। तो वांग जी कहते हैं विंग ज़्यादा नाटक मत करो, मैंने जो कहा है तुम मेरी चुपचाप से बातें मानो। तो विंग कहता है नो, मैं तुम्हारी बात मानूँ, क्यों मानूँ। तो वांग जी कहते हैं तुम मेरे हस्बैंड हो। तो विंग कहते हैं बार बार मत कहो, मुझे पता है तुम मेरे कौन हो और मैं तुम्हारा कौन हूँ, मुझे पता है, बट मेरी लाइफ है, मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, तुम्हें इसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम मुझे कोई हस्बैंड नहीं मानते हो, बोलने के लिए हम हस्बैंड हो सकते हैं बट रियलिटी में तुम और मैं खुद एक दूसरे के बारे में जानते हैं। वैसे भी मैं तुम्हें एक चांस देने वाला था बट तुमने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया, जिसके कारण शायद चांस अभी तो नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं देने वाला मैं तुम्हें चांस, ठीक है। और मुझे चुपचाप से जाने दो मेरी शर्ट। तो वांग जी उस शर्ट को जो है ना बीच से फाड़ ही देता है और विंग पूरी तरह शॉकिंगली देख रहा था। विंग कहता है क्या किया तुमने, ये मेरी फेवरेट शर्ट थी, मेरी प्यारी सी शर्ट, ऐसे विंग कहता है। और वांग जी कहता है अगर तुमने जाने की कोशिश भी की ना देख लेना। विंग कहता अब तो मैं जाके रहूँगा, कैसे भी करके मुझे भी जाना है, मतलब जाना है, ऐसे कहता है। और वहाँ विंग फिर से दूसरी शर्ट निकालता है, जहाँ पे वांग जी फिर से विंग की शर्ट को खींचता है और विंग कहता है दो मेरी शर्ट। तो वांग जी कहते हैं विंग मैंने कहा ना तुम नहीं जा सकते। विंग कहता है मैंने कहा ना मुझे जाना है, मेरी शर्ट को दो, छोड़ो मेरी शर्ट को। तो वांग जी कहता है नहीं, और विंग अपनी शर्ट को खींचना स्टार्ट कर देता है और वांग जी भी खींचता है, जिसके बाद जो ना विंग की सेकंड शर्ट थी ना वो भी फट जाती है। और विंग कहता है ये सेकंड फेवरेट शर्ट थी मेरी, ऐसे कहता है। और विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विंग कहता है मेरी शीजे ने दी थी मुझे ये शर्ट, ऐसे कहता है। तो वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है विंग तुम नहीं जाओगे। तो विंग कहता है मेरी शर्ट को छोड़ो, ऐसे कहता है। और विंग वांग जी के हाथ से झट से उस शर्ट को खींच लेता है और विंग उस शर्ट को देखते हुए कहता है शीजे ये आपका गिफ्ट था, आपने मुझे दिया था। ऐसे विंग रोना स्टार्ट कर देता है और वांग जी की ओर देखता है और कहता है तुम देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ, तुम ना, मैं अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा पूरी तरह से मार डालूंगा, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो है ना वहाँ से एक गमला उठाता है और वांग जी के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वांग जी जब विंग के हाथ में गमला देखते हैं ना वांग जी डर जाता है और वांग जी जो है ना विंग से थोड़ा जो हिल जाता है वहाँ से। बट विंग जो है ना बार बार वांग जी पे जो है ना अटैक कर रहा था गमले से। और वांग जी कहते हैं विंग क्या करे हो मुझे लग जाएगा, विंग क्या करे हो मुझे लग जाएगा। विंग कहता है लगने दो, तुमने मेरी शर्ट को फाड़ा है जो मेरी शीजी ने मुझे दी थी। और वांग जी के पीछे विंग गमला लेके भाग रहा था। तब वांग जी दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में जो ना विंग के सामने खड़ा था और विंग इस साइड में था जहाँ उन दोनों के बीच में बेड था। तब विंग कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ऐसे कहता है। और विंग जोर से गमले को मार देता है, जिसके बाद जो ना वो सीधा गमला जो था ना वो बाहर गिर जाता है उस बालकनी से सीधा बाहर पूरी तरह से। और जब वांग जी देखता है ना वो बाहर गए करके, तो वांग जी विंग से कहते हैं विंग क्या किया तुमने, अगर किसी को लग गया होगा तो, ऐसे कहता है। और विंग कहता है ओह मैंने क्या कर दिया, ऐसे कहता है। विंग अपने सर को पकड़ते हो, जिसके बाद वांग जी बाहर आता है बालकनी में आने के बाद वो बाहर देखता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो गमला नीचे टूट के गिरा है, बट कुछ लोग जो है ना ऊपर की ओर देख रहे करके बार। तो विंग भी पीछे से आता है और विंग भी ये सब देखता है और विंग कहता है सॉरी, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो नीचे वाले लोग थे ना वो जहाँ पे उस होटल के जो सर्वेंट थे ना वो आते हैं सॉरी सर, ऐसे कहते हैं। और उसके बाद जो ना उस गमले को जो गिरा हुआ था उसको सारी चीज़ें वो लेके चले जाते हैं टुकड़े। और वांग जी विंग की ओर गुस्से से देखता है और वांग जी से विंग क्या कर रहे हो तुम ये सब। तो विंग कहते हैं तुमने मेरी फेवरेट शर्ट को क्यों फाड़ डाला, वो मेरी फेवरेट थी, मेरी शीजे ने मुझे दी थी, तुम्हें नहीं पता। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। तो विंग कहता है वो मेरी शीजे ने दी थी, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तब वांग जी कहता है ठीक है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, अब तो तुम नहीं जाओगी ना। तो विंग वांग जी की ओर देखता है और कहता है तुमने मेरी सारी शर्ट फाड़ दी, तो इससे अच्छा होगा मैं ना जाऊँ, इस कमरे में बैठा रहूँ, ऐसे कहता है। और विंग अंदर